Hello friends, welcome back. So friends, this video is all about the different uses of wood. Either you can say स्पोकन इंग्लिश और जो भी हमारी डेली लाइफ की नॉर्मल इंग्लिश होती है, जिसमें बड़े बड़े हिंदी के ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट केवल एक मॉडल वर्ब केवल वुड को लगा करके आसानी से 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा वुड के बारे में देखेंगे, वुड के बारे में सीखेंगे, कौन कौन से इसके बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वुड को लेकर के और किस तरीके से इससे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सारी पीपीटी वगैरह मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बना करके रखे हुए, जिसका पीडीएफ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक चीज़ को शेयर करना चाहूँगा कि एक कॉपी और एक पेन लेकर के आप लोगों को बैठना है। ठीक है, जिससे कि जो भी मैं हिंदी में सेंटेंसेस को बोलूँ, ठीक है, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है वुड को यूज़ करके ही। ठीक है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में जो भी करेक्ट वे होगा, करेक्ट फॉर्म होगा, उसका जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको भी मैं बोलूँगा। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलती तो होगी, बट आपको एक बार जो आपका दिमाग होगा थोड़ा सा वो काम करेगा। ठीक है, आपको जो भी सोच होगी, दिमाग की जो थिंकिंग पावर होगी वो डेवलप होगी, जिससे कि आप लोग चीज़ों को सुन के समझ पाओगे और अपने मन से कोशिश करोगे, उसके बाद में तो आपका सही हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। एक और भी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं सारे पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रख करके इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो होगा ये। और इसमें क्योंकि हम लोग ने सारे जितने भी वुड के जितने भी नॉर्मल जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं उन सभी चीज़ों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो यूज़ है दैट इज़ कि टू मेक हम्बल एंड पोलाइट रिक्वेस्ट। इफ़ यू वांट टू रिक्वेस्ट समवन, मतलब कि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हो जो कि आपकी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, बहुत ही पोलाइट वे में अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हो, किसी से बोलना चाहते हो, विनती करना चाहते हो, ठीक है, हाथ जोड़ करके जैसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम बहुत ही हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि वुड यू लाइक, जैसे हम लोग सबसे पहला जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज़ कि वुड यू प्लीज़। ठीक है, वुड यू प्लीज़ का यूज़ हम कहीं पर भी और कभी भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वुड यू प्लीज़। ठीक है, क्या आप ये करोगे? ठीक है, हमको किसी से कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट करनी हो, जैसे कि हमको किसी से, अपना कलीग से या फिर अपने सीनियर से या फिर अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह से किसी से भी उसका पेन लेना हो, तो वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। प्लीज़ का यूज़ जो भी होता है वो बहुत ही इनफॉर्मल लगता है, और वुड यू प्लीज़ अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो बहुत ही और एकदम बेसिक सेंस करेगा, एक फॉर्मल सेंस में आता है। ठीक है, इसका जो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर है बस वुड यू प्लीज़, वुड यू प्लीज़, वुड यू प्लीज़, इस तरीके से आपको बोलना है। ठीक है, सो वुड यू प्लीज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पूरा जो भी स्ट्रक्चर है वो समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी वुड यू प्लीज़ है, वुड यू प्लीज़ है, ठीक है, जैसा मैंने बताया कि इसको हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटेंस आपको मैं देता हूं हिंदी में, जिसको आपको ट्रांसलेट करना है वुड यू प्लीज़ का यूज़ करके। ठीक है, सो आपको सेंटेंस ये है कि आप क्या थोड़े समय के लिए बाहर जाएंगे, क्योंकि मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। ठीक है, किसी से आपको रिक्वेस्ट करनी है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि किसी से कि बाहर जाओ, ठीक है, उसका भी जगह है, वो भी बैठेगा, क्यों जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको उससे क्या करनी है, रिक्वेस्ट करनी है। तो आप उससे क्या बोलोगे कि आप थोड़ी देर के लिए प्लीज़ बाहर जाओगे, क्योंकि मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो है हमारा कि वुड यू प्लीज़ गो आउट फॉर सम टाइम। वीडियो पॉज करके पहले आप बनाया करो, सेंटेंस को फ्रेम किया करो, उसके बाद में जो भी मैं आगे बताऊं उसको देखो। सो यहाँ पर तो लिखा ही हुआ है कि वुड यू प्लीज़ गो आउट फॉर सम टाइम, कि आप थोड़े समय के लिए बाहर जाओगे, बिकॉज आई नीड टू चेंज माई क्लोथ्स, क्योंकि मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं या फिर बदलने हैं। देन सेकेंड आता है हमारा कि सेकेंड जो भी है हमारा कि आपको ऐसा बोलना है किसी से कि क्या आप प्लीज़ अपना जो म्यूज़िक है उसको स्लो करोगे, क्योंकि मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको बोलना है तो फिर आप किस तरीके से बोलोगे इस चीज़ को। नंबर सेकंड पे है कि वुड यू प्लीज़ टर्न द म्यूज़िक डाउन, मतलब कि आपको जो भी म्यूज़िक है उसको कम करवाना है। तो वुड यू प्लीज़ टर्न द म्यूज़िक डाउन अ बिट बिकॉज आई हैव टू स्टडी।
क्योंकि जो भी म्यूजिक है उसको डाउन करवाना है, कम करवाना है, तो वुड यू प्लीज़ टर्न द म्यूजिक डाउन अ बिट बिकॉज आई हैव टू स्टडी, क्योंकि मुझे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड सेंटेंस जो है वो आपको बनाना है, डैट इज़ कि क्या आप मुझे एक सलमान खान की मूवी दिखाओगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी है। ठीक है, इसको आप बनाने की पहले कोशिश करो, वीडियो पॉज करके आराम से बनाओ, एक तरफ कॉपी पेपर पेन लेकर के। ठीक है, तो उसमें आपका क्या सेंटेंस आएगा कि वुड यू प्लीज़ शो मी सलमान खान मूवी। ठीक है, कि आप मुझे सलमान खान की कोई मूवी दिखाओगे, रिक्वेस्ट करना है ना, तो वुड यू प्लीज़ शो मी सलमान खान मूवी बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय हो गया है, सिंस आई सॉ एनी मूवी, क्योंकि जब से मैं मतलब एक बहुत लंबे समय से मैंने कोई भी मूवी नहीं देखी है। ठीक है, इस तरीके से वुड यू प्लीज़ का जो भी बेसिक यूज़ है आप इसको आराम से अपने हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जो कि आप जिनका यूज़ केवल वुड यू प्लीज़ से कर सकते हो, जैसे वुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अगर आपको किसी से बोलना है कि आप थोड़ा सा तेज बोलो, आप थोड़ा सा प्लीज़ आप थोड़ा सा तेज बोलोगे क्या, किसी बोलना है धीमे बोलोगे क्या, कोई भी टीचर है उससे बोलना है कि आप थोड़ा सा तेज बोलिए, तो वुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल अप, वुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल डाउन, वुड यू प्लीज से दैट अगैन, क्या आप प्लीज़ उसको फिर से बोल सकते हो कि आप मतलब फिर से अपनी बात रिपीट कर सकते हो। तो इस तरीके से कहीं पर भी आपको रिक्वेस्ट करनी हो, आपको नॉर्मल प्लीज़ कहने से अच्छा है कि आप वहाँ पर वुड यू प्लीज़ कहो। तो आई होप दोस्तों वुड यू प्लीज़ आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आ गया होगा, वुड यू प्लीज़ का यूज़। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक छोटा सा एक टास्क लेना है कि वुड यू प्लीज़ इसको कॉपी पर लिखना है और अपने मन से 5 सेंटेंस ऐसे सोचने हैं जहाँ पर आप वुड यू प्लीज़ का यूज़ कर सकते हो और उसको इंग्लिश में फ्रेम करके सीखना है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यू मस्ट हैव टू स्पीक इट आउट, मतलब कि आपको अपने मुंह से भी बोलना है। ठीक है, तभी आपको जो भी आपकी जो टंग वगैरह है वो ट्विस्ट करती है वो सही से आपका सही हो जाएगा, जो वो होता है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस अब हमारे पास में सेकंड नंबर पे स्ट्रक्चर है, दैट इज वुड यू माइंड। वुड यू माइंड, ठीक है, वुड यू माइंड का मतलब क्या होता है कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा, वुड यू माइंड। ठीक है, अगर हमको किसी से ऐसा बोलना है कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा मैं अगर आपसे एक बात बोलूं तो, ठीक है, अगर आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे कोई सवाल पूछूं तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम भी बहुत सारे डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं ना जिसमें हम लोग बुरा तो नहीं लगेगा इस तरीके से बोलते हैं ना। सो वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, यहाँ पर वुड का यूज जैसा मैंने बताया कि वुड के बारे में हम लोग सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो वुड भी हमारे इसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। सो वुड यू माइंड वर्ब की यहाँ पर अभी तक फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, अब इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे हमारा सेंटेंस है कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप यहाँ पर स्मोकिंग ना करें, अगर आप यहाँ पर मतलब स्मोकिंग ना करें, ऐसा आप कुछ किसी से बोलना है कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप यहाँ पर स्मोकिंग ना करें तो। ठीक है, तो इसको आप अपने मन से पहले फ्रेम करके देखो, उसके बाद में वीडियो पॉज करके, उसके बाद में फिर यहाँ पर तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है वुड यू माइंड नॉट टू स्मोकिंग हियर प्लीज। यहाँ पर आपको सीधा से बोलना है कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप यहाँ पर स्मोकिंग ना करें तो। ठीक है, तो वुड यू माइंड नॉट टू स्मोकिंग हियर प्लीज। उसके बाद में सेकंड वे है हमारा कि यहाँ पर जो हमारा सेकंड सेंटेंस है दैट इज कि अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, या फिर आपको अगर मैं कोई चीज़ सजेस्ट करूं तो फिर आपको बुरा तो नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ बोलना है तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वुड यू माइंड इफ आई टेल यू समथिंग। अगर मैं आपको कुछ बोलूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, वुड यू माइंड इफ आई टेल यू समथिंग। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपकी टॉवेल यूज कर लूं बिकॉज मेरी टॉवेल है वो अभी भी गीली पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपको किसी से बोलना है, किसी से रिक्वेस्ट करना है या किसी से पूछना है, उसकी मतलब उसकी आज्ञा लेनी है, एक तरीके से उससे रिक्वेस्ट भी करनी है और थोड़ा सा उससे पूछना भी है। तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपकी टॉवेल को यूज़ कर लूँ तो, क्योंकि मेरी टॉवेल अभी गीली पड़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से बोलना है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, वुड यू माइंड मतलब आपको बुरा तो नहीं लगेगा इफ़ आई यूज़ योर टॉवेल, मतलब अगर मैं आपकी जो टॉवेल है उसको यूज़ कर लूँ तो, बिकॉज माई टॉवेल इज़ स्टिल वेट नाउ, मतलब इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जो अभी मेरी टॉवेल है वो अभी गीली है या फिर गीली पड़ी हुई है। ठीक है, अब आपको फोर्थ नंबर पे सेंटेंस को फ्रेम करना है। मैं आप लोगों को देता हूं कि
आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप अपनी कार को इस जगह पर ना पार्क करके दूसरी जगह पर करें, या केवल इस तरीके से बोल सकते हो कि अगर आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप यहाँ पर अपनी कार ना पार्क करें तो, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, वुड यू माइंड नॉट टू पार्किंग योर कार हियर प्लीज, वुड यू माइंड नॉट टू पार्किंग योर कार हियर प्लीज, इस तरीके से आप किसी से भी बोल सकते हो। तो जो वुड यू माइंड है दोस्तों, इस तरीके से बहुत सारे इसके सेंटेंस फ्रेम हो सकते हैं। अगर आप जैसे बोलो तो कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप थोड़ा सा धीमे बोल लो तो, ठीक है। तो वुड यू माइंड स्पीकिंग अ बिट लो प्लीज, इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस को फ्रेम करना हो किसी भी तरीके से, तो वुड यू माइंड जो भी है आसानी से और 2 मिनट में आप किसी से बोल सकते हो, ठीक है। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके साथ चलूं, या मतलब आपके साथ में आ जाऊं, या फिर आपके साथ में ही चलूं, कहीं घूमने फिरने की बात हो तो वुड यू माइंड इफ़ आई कम अलोंग विथ यू, इस तरीके से आप किसी से भी कुछ भी सेंटेंस बना करके वुड यू माइंड को यूज़ करके बोल सकते हो। तो वुड यू माइंड जो भी है आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ऐसे सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा और अक्सर बार बार बोलते रहते हैं। इस चीज़ को सीखिए, कॉपी पेन पर ले करके एटलीस्ट 5 to 10 सेंटेंसेस फ्रेम करिए, देन उसको ट्रांसलेट करिए, ठीक है। देन यू कम्स टू नो कि आप में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। जाओ द नेक्स्ट सेंटेंस इज है वो हमारा है कि यूज वुड टू टॉक अबाउट योर फ्यूचर इन पास्ट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक समझने वाली बात है कि मतलब जो वुड है उसका कैसे यूज करना है फ्यूचर में। जैसे कि जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वहां पर हम लोगों को विल की बात करते हैं, ठीक है। जहां पर हम लोगों को विल मतलब फ्यूचर की बात करना होता है वहां पर हम लोगों को विल ही यूज करते हैं। बट अभी क्या है कि टॉक अबाउट योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में बात करनी है और पास्ट में। जैसे कि मुझे ऐसा लगा, ठीक है, ऐसे अगर बोलना हो कि मुझे ऐसा लगा कि वो तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या है मतलब मुझे ऐसा लगा मतलब पास्ट में लगा, ठीक है। मुझे ये चीज़ कब लगी, पास्ट में लगी। मुझे ऐसी चीज़ कब लगी, ये पास्ट में लगी कि ऐसा होगा, ठीक है। और अभी क्या है कि मतलब जो भी आपको पास्ट में चीज़ लगी और वो मतलब फ्यूचर में होगी। जैसे मुझे लगा कि वो आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगा मतलब ये क्या है, मुझे लगा क्या है कि ये पास्ट में है, और आ जाएगा मतलब ये क्या होगा कि वो फ्यूचर में होने वाला एक्शन है, ठीक है। सो मुझे लगा कि ऐसा होगा। इस तरीके कोई भी सेंटेंस अगर आपको ऐसे फ्रेम करना हो जो कि मुझे लगा इस तरीके से है, तो आप वहाँ पर वुड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से यूज़ करना अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी आपको बोलना हो मुझे लगा या फिर मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, जब भी आपको पास्ट में पता था मतलब पहले की आप बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर में सेंटेंस हो, ठीक है। तो उस तरीके से कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको इंग्लिश में फ्रेम करना हो सेंटेंस, तो किस तरीके से आप इसको फ्रेम करोगे, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो सेंटेंस फ्रेम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, ठीक है ना। तो आई डिडंट नो इट वुड हैपन, कि ऐसा होगा, ठीक है। अब जो सेकंड सेंटेंस है वो है हमारा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो सुसाइड कर लेगा। कभी नहीं सोचा था, पहले मतलब किसी ने नहीं सोचा कि वो सुसाइड कर लेगा। अब यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा फ्रेम होगा वो कुछ इस तरीके से कि आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं के लिए हम लोग नेवर का ही यूज करते हैं। तो आई नेवर थॉट दैट ही वुड कमिट सुसाइड, कि वो सुसाइड कर लेगा, ठीक है। नंबर थर्ड पे हमारा क्या है कि उसने तो बोला था कि वो पार्टी में आएगा, उसने तो बोला था कि वो पार्टी में आएगा, ठीक है। इस तरीके से फ्रेम करना है। तो ही सेड दैट कि ही वुड अटेंड अ पार्टी, ही वुड अटेंड अ पार्टी, मतलब सब्जेक्ट के बाद में हम वुड का यूज कर रहे हैं, ही वुड, ठीक है, ही वुड, ठीक है, इट वुड, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद में हम लोग वुड का यूज कर रहे हैं। उसके बाद में फोर्थ नंबर पे है कि उसकी मम्मी तो बहुत बोल रही थी कि मेरा बच्चा एग्जाम क्लियर कर लेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको फ्रेम करना हो सेंटेंस, तो आप पहले उसको फ्रेम करके देखिए, कोशिश करिए कि उसकी मम्मी तो बहुत बोल रही थी कि मेरा बच्चा एग्जाम क्लियर कर लेगा, एग्जाम क्रॉस कर लेगा, ठीक है। सो इसके लिए हमको क्या फ्रेम करना पड़ेगा कि हिज मदर वॉज सेइंग अ लॉट, उसकी मम्मी तो बहुत बोल रही थी। सो हिज मदर वॉज सेइंग अ लॉट दैट माई चाइल्ड वुड क्लियर द एग्जाम, ठीक है। आपको सारी चीज़ें आई होप समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा समझना चाहोगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप समझना चाहोगे तो थोड़ा सा समझ लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे 2 4 5 ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं कि जो कि फ्यूचर में हो, जो कि पास्ट में हो, बट वो फ्यूचर की बात करें। मुझे नहीं पता था कि वो
शराब पीने लगेगा, ठीक है। तो इसको भी फ्रेम करना हो तो आप अपने मन से देख लो, फ्रेम करके देख लो। इस तरीके से आप 5 to 10 सेंटेंसेस एटलीस्ट अपने मन से बनाओ और उनको ट्रांसलेट करो, ठीक है। यूज वुड टू टॉक अबाउट फ्यूचर इन पास्ट, मतलब पास्ट में आपको बात करनी है और फ्यूचर के लिए बात करनी है वो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या है कि वुड लाइक टू का देखना है यूज़, जहाँ पर वुड लाइक टू का यूज़ होता है। जैसे वुड लाइक टू का मतलब आप समझते हो ना कि मुझे कोई चीज़ पसंद है, मुझे पसंद है या फिर आप चाहोगे, इस तरीके से। तो आई वुड लाइक टू हैव टी, मुझे सारा दिन में जाने कितनी सारी बातें आती हैं जिसमें से रिलेटेड जो होता है वो क्या होता है कि मैं ये चाहूँगा, वो करना चाहूँगा, ये नहीं चाहूँगा, ठीक है। मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं अपने एक सारा दिन में, ठीक है। मुझे जैसे चाय पीना पसंद है तो आई वुड लाइक टू हैव टी, मतलब मैं चाय को पीना चाहूँगा। मैं खाना नहीं खाना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू, ठीक है। वहाँ पर आई वुड नॉट लाइक टू टेक डिनर, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वुड लाइक टू से, उसको अगर मैं फ्रेम करूँ तो वुड लाइक टू मतलब कि आज मैं आपके साथ डिनर, मतलब किसी से आपको पूछना है कि क्या आज आप हमारे साथ डिनर करना चाहोगे, ठीक है। जब भी चाहोगे, चाहेगी, इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस आते हैं तो वहाँ पर हम लोग वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं कि आज रात क्या आप हमारे साथ डिनर करना चाहोगे। सो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वुड लाइक टू। सो वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ अस टुनाइट, वुड यू लाइक टू हैव डिनर विथ अस टुनाइट, ठीक है। इस तरीके से जो सेंटेंस है वो हमारा फ्रेम होगा, वुड यू लाइक टू, ठीक है। और मैं आज ये वाली ड्रेस पहनना चाहूँगा, सो आई वुड लाइक टू वेयर दिस वन ड्रेस टुडे, ठीक है। इस तरीके से वुड लाइक टू का मतलब जहाँ पर भी चाहने की बात होती है वहाँ पर हम लोग वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो भी हमारा सेकंड सेंटेंस है वो क्या है कि क्या तुम्हारे पिताजी इस युद्ध में भाग लेना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो इसको भी हमको क्या बोलना है, मतलब कि वुड योर फादर नॉट लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस बैटल, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने फादर से पूछना है कि मतलब किसी से पूछना है उसके फादर के लिए, वुड योर फादर, क्या आपके पिताजी इस युद्ध में भाग लेना नहीं चाहेंगे। सो वुड योर फादर नॉट लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस बैटल, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो है कि ये मजदूर खुली हवा में सांस लेना चाहेंगे, ये मजदूर खुली हवा में सांस लेना चाहेंगे। अब लास्ट में चाहेंगे आ रहा है ना, तो वो कुछ करना चाहेंगे। अगर आप चाहो तो वहाँ पर वांट टू का भी यूज़ कर सकते हो, दीज लेबर्स वांट टू, ठीक है। बट यहाँ पर आपको वुड लाइक टू का ही यूज़ करना है। वुड लाइक टू का मतलब आप समझ रहे हो कि थोड़ा सा फॉर्मल दिखाना है, ठीक है, इस चीज़ को। तो ये मजदूर खुली हवा में सांस लेना चाहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना है। तो इसका किस तरीके से फ्रेम होगा ये कि दीज लेबर्स वुड लाइक टू ब्रेथ इन द ओपन एयर, ठीक है। दीज लेबर्स वुड लाइक टू ब्रेथ इन द ओपन एयर, ठीक है। अब आपको एक सेंटेंस और फ्रेम करना है कि क्या आप हमारे साथ डांस करना चाहोगे, ठीक है। अब लास्ट में क्या आ रहा है, चाहोगे, तो क्या आप हमारे साथ डांस करना चाहोगे। सो वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वो भी फ्रेम हो चुका है। सो इस तरीके से जो भी वुड लाइक टू का यूज़ बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आते हैं जहाँ पर चाहेगा, चाहूँगी, इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस आते हैं वो फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको अपने मन से सोचना है, उसको 5 to 10 सेंटेंसेस बनाने हैं हर बार, और हर एक चीज़ को देखना है आराम से। अब देखिए, यूज़ वुड टू नो अबाउट पीपल्स प्रेफरेंस। अब आपसे पीपल्स के प्रेफरेंस की बात करनी है, जो भी लोग हैं उनसे उनकी राय लेनी है कि वो लोग क्या करना चाहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग वुड का भी यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें से जो हमारा स्ट्रक्चर आता है, बेसिक स्ट्रक्चर आता है, वो है कि आप सबसे पहले वुड का यूज़ करो, देन फर्स्ट पर्सन, लाइक, सेकेंड पर्सन, इस तरीके की बात करो। बट इन सारी जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, इन सबसे ज़्यादा ऊपर जो दोस्तों है वो है कि आपका कॉमन सेंस पावर। आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप एक बार देख लो, समझ लो, अपने दिमाग में फिट कर लो। बट कॉमन सेंस से क्या होता है दोस्तों, ये सारी जो भी ग्रामर की जो भी चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले हम वुड लेकर के आ रहे हैं, देन फर्स्ट पर्सन लेकर के आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं दिमाग से हट जाती है। तो और आपका जो भी फ्लुएंसी है वो इम्प्रूव होती है, ठीक है। आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस के साथ में आपका मुँह चलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटेंस आपको किसी से पूछना है, किसी की राय लेने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको पूछना है किसी से, मान लो कि क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं,
क्या मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूं या फिर आपके घर छोड़ दूं। आप मान लो बाइक से जा रहे हो और आपको किसी से पूछना है कि क्या मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूं, तो इसके लिए आप क्या पूछोगे, ठीक है, वुड यू लाइक मी, ठीक है, कि वुड यू लाइक मी, क्या आप मुझे चाहोगे ना, वुड यू लाइक मी टू ड्रॉप यू एट योर होम, मतलब कि क्या आप मुझे चाहोगे कि मैं आपको ड्रॉप कर दूं आपके घर पे। सो वुड यू लाइक मी टू ड्रॉप यू एट योर होम, क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं या फिर ड्रॉप कर दूं। अपना सेकंड सेंटेंस है वो है हमारा कि क्या मैं आपके प्रमोशन के लिए आपके बॉस से बात करूं, क्या मैं आपके प्रमोशन के लिए आपके बॉस से बात करूं। सो सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, वुड यू लाइक मी, मतलब कि क्या आप मुझे चाहोगे ना, तो वुड यू लाइक मी टू टॉक टू योर बॉस फॉर योर प्रमोशन। यहाँ पर इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो पूरा फ्रेम है, ठीक है। तो वुड यू लाइक मी, क्या आप मुझे चाहोगे, वुड यू लाइक मी टू टॉक टू योर बॉस, मतलब कि क्या आप मुझे चाहोगे अपने बॉस से बात करने के लिए आपके प्रमोशन के बारे में। सो वुड यू लाइक मी टू टॉक टू योर बॉस फॉर योर प्रमोशन। अब थर्ड सेंटेंस है वो है हमारा कि जब भी हमको कभी भी है ना, देखिए अगर कभी भी हमको जैसे कि किसी से राय लेनी है, उसकी बारे में पूछना है, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। बट अगर हमको कभी भी कहीं पर मान लो कि ऑर्डर देना है, अगर मान लो कि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा बोलना होता कि क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को वुड लाइक टू इस तरीके से क्या पूछने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमको किसी को ऑर्डर देना है, ठीक है, ऑर्डर देना है कि मान लो कि किसी को ऑर्डर देना है, जैसे कि अगर मान लो कि मैं तुमको चाहता हूं कि तुम अभी इस जगह को छोड़ करके चले जाओ, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का ऑर्डर है ना, कि मैं चाहूंगा कि तुम अभी इस जगह को छोड़ करके चले जाओ, तो ये क्या है, ऑर्डर है। तो आई वुड लाइक यू इस तरीके से नहीं बोलेंगे, वहां पर हम लोग वांट का यूज कर देंगे, ठीक है, सीधे। वुड लाइक का तो यूज कहां पर करते हैं, जहां पर हमको हम्बल रिक्वेस्ट करनी होती है, विनती करनी होती है। बट वांट का यूज वहां पर करते हैं जहां पर हमको ऑर्डर देना होता है, ठीक है। सो अगर हमको किसी से बोलना है कि आप इस जगह को छोड़ करके अभी चले जाओ, ठीक है, ऑर्डर दे रहे हैं, आप अभी इस जगह को छोड़ करके चले जाओ, तो हम वहां पर क्या बोलेंगे कि आई वॉन्ट यू, मतलब कि मैं चाहता हूं कि तुम अभी इस प्लेस को लीव कर दो। आई वॉन्ट यू टू लीव दिस प्लेस नाउ, ठीक है, इस तरीके से आई वॉन्ट यू टू लीव नाउ, अभी आप इस जगह को छोड़ करके चले जाओ, ठीक है। तो जहां पर ऑर्डर देने की बात होती है वहां पर हम लोग वॉन्ट का यूज करते हैं, ठीक है। क्या आज की रात आप हमारे साथ स्पेंड करना चाहोगे, ठीक है, इस तरीके से अगर हमको किसी से पूछना है कि क्या आज की रात आप हमारे साथ बिताना चाहेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, किसी से हम पूछ रहे हैं, ठीक है, उसकी राय ले रहे हैं। सो वुड यू लाइक मी, क्या आप मुझे चाहोगे, ठीक है, इस तरीके से अगर पूछना है किसी से कि किसी से भी पूछना है कि क्या आज की रात आप हमारे साथ बिताना चाहोगे, सो वुड यू लाइक मी टू स्पेंड दिस नाइट विथ यू, ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। बट अगर हमको किसी से ये चीज़ बोलनी है कि मैं चाहूँगा कि अगर अपने लिए बात करनी हो तो आज की रात मैं आपके साथ बिताना चाहूँगा, ठीक है। सो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आई वुड लाइक यू, ठीक है, मैं आपके साथ। सो आई वुड लाइक यू टू स्पेंड दिस नाइट विथ मी, ठीक है, मैं आपके साथ, आई वुड लाइक यू टू स्पेंड दिस नाइट विथ मी, ठीक है, मैं आपके साथ आज की रात बिताना चाहूँगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर थर्ड में है जो फोर्थ के बाद में हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, दैट इज कि क्या है, आपको किसी से बोलना है कि मैं चाहूँगा कि आप अपने पिताजी से मेरे लिए बात करें, मैं चाहूँगा कि आप अपने पिताजी से मेरे लिए बात करें। तो वहाँ पर जो सेंटेंस क्या फ्रेम होगा कि आई वुड लाइक यू टू टॉक टू योर फादर, ठीक है, आई वुड लाइक यू, मैं चाहूँगा कि आप, कौन करने वाला कौन है, ठीक है, आप है। सो आई वुड लाइक यू, मैं चाहूँगा कि आप बात करें अपने पापा से, ठीक है। सो आई वुड लाइक यू टू टॉक टू योर फादर अबाउट मी, किसके बारे में, मेरे बारे में। सो आई वुड लाइक यू टू टॉक टू योर फादर अबाउट मी, ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो हमारा क्या आता है
अब देखिए यहाँ पर हम लोग वुड रैदर का भी यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। जहाँ पर भी हमको वुड रैदर की बात आती है, जहाँ पर हमको के बजाय के सिवाय इस तरीके से इसके अलावा, ठीक है, जहाँ पर इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने की बात आती है तो वहाँ पर हम लोग वुड रैदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं चाय की जगह आइसक्रीम खाना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम, आई वुड रैदर ईट आइसक्रीम, ठीक है। देन टी, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। सो वहाँ पर जैसे आपको यही चीज़ बोलना है कि मैं बर्गर की जगह आइसक्रीम खाना पसंद करूँगा। सो वहाँ पर इसके बजाय, उसके बजाय, इसके सिवा, ठीक है, जब भी आपको किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन करना हो तो वहाँ पर आप लोग वुड रैदर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो नंबर फर्स्ट पे हमारा सेंटेंस आता है वो यही है कि मैं बर्गर की बजाय आइसक्रीम खाना पसंद करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर सेंस क्या आता है, बजाय, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा मैं बर्गर के अलावा आइसक्रीम खाना पसंद करूँगा। सो यहाँ पर सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, आई वुड रैदर लाइक टू ईट आइसक्रीम, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, आई वुड लाइक टू ईट आइसक्रीम रैदर देन बर्गर, ठीक है। बट यहाँ पर थोड़ा सा इसको फॉर्मल दिखाने के लिए यहाँ पर वुड रैदर एक साथ इन दोनों का यूज़ कर, कॉम्बिनेशन इसका बना दो। सो आई वुड रैदर लाइक टू ईट आइसक्रीम देन बर्गर, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना हो अगर कि मैं भोजपुरी सॉन्ग्स के बजाय हिंदी सॉन्ग्स सुनना पसंद करूंगा, ठीक है। तो इसको आप किस तरीके से फ्रेम कर सकते हो, आई वुड रैदर लाइक टू लिसन हिंदी सॉन्ग्स देन भोजपुरी, ठीक है। उसके बाद में कुछ ऐसे भी आपको बनाना होगा, मान लो कि अगर मैं जिंदा रहने की बजाय अब मरना पसंद करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको फ्रेम कर सकते हो, आई वुड रैदर डाई देन लिव एनी मोर, आई वुड रैदर डाई क्योंकि मैं पसंद करूंगा, ठीक है, चाहूंगा। सो मैं अब और जिंदा रहने की बजाय मरना पसंद करूंगा। सो आई वुड रैदर डाई देन लिव एनी मोर। तो इस तरीके से वुड रैदर के भी आप कुछ एक सेंटेंसेस सोचो और कोशिश करो। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है, यहाँ पर है दोस्तों वुड का यूज़ रिपीटेटेड एक्शंस के लिए यूज़ करने के लिए, जहाँ पर जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि कोई भी चीज़ आप किया करते थे, जैसे मैं कंपनी में अगर मैं किसी स्कूल में था तो मैं स्कूल में हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया करता था। तो उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर हम लोग यूज टू का यूज़ करेंगे ना। सो आई यूज टू पार्टिसिपेट ऑल द एक्टिविटीज़ इन माई स्कूलिंग डेज, ठीक, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब पास्ट के एक्शंस को बताना हो तो वहाँ पर हम लोगों को क्या चीज़ यूज़ होगा, वहाँ पर हम लोग वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। सो जैसे कि हम लोग साथ में गाना गाया करते थे, सो वी वुड सिंग सॉन्ग्स टुगेदर, मतलब कि हम लोग साथ में गाना गाया करते थे। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से फ्रेम कर सकते हो, वी यूज टू सिंग सॉन्ग्स टुगेदर, मतलब कि हम लोग जो है साथ में गाना गाया करते थे। चाहे आप वहां पर वुड का यूज कर लो, चाहे यूज टू का यूज कर लो, ठीक है, दोनों ही आपके करेक्ट है। बट जो यूज टू है ये थोड़ा सा आपका इनफॉर्मल होता है, बट जो ये वुड है ये ऑफ कोर्स आपका जो सेंस, जो भी मतलब अगर आप इसको ट्रांसलेट करना चाहोगे, देखने जाओगे तो इसका जो भी ट्रांसलेशन होगा वो एग्जैक्ट सेम नहीं होगा, बट फिर भी ये फॉर्मल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। आजकल इस तरीके के जो सेंटेंसेस है वो बहुत ज़्यादा फ्रेम हो रहे हैं। तो वी वुड सिंग सॉन्ग्स टुगेदर, मतलब कि हम लोग साथ में गाना गाया करते थे, ठीक है। यूज टू की जगह यहाँ पर हम लोग वुड का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरीके सेकंड सेंटेंस है हमारा कि यहाँ पर एक बूढ़ी महिला रहा करती थी, सो एन ओल्ड वुमेन वुड लिव हेयर। अगर हम चाहते तो यहाँ पर यूज टू का भी यूज कर सकते थे, एन ओल्ड वुमेन यूज टू लिव हेयर, ठीक है। इसी तरीके से मैं केवल तुम्हारे बारे में सोचा करता था। इस तरीके से अगर मुझे कुछ फ्रेम करना हो तो मैं केवल तुम्हारे बारे में सोचा करता था। सो आई यूज टू थिंक ओनली अबाउट यू, इस तरीके से हम बना सकते हैं, बट उसको हम लोग वुड का यूज करके कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि आई वुड ओनली थिंक अबाउट यू, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर रिपीटेड एक्सेंट्स के लिए, रिपीटेड एक्सेंट्स मतलब कि हम लोग ये किया करते थे, वो किया करते थे, गाना गाया करते थे, आइसक्रीम खाते रहते थे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे। तो बहुत सारे देयर आर सो मैनी थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोगों को चीज़ें करते रहते थे, मतलब रिपीटेड एक्शंस होता है। जहाँ पर यूज टू का यूज़ होता है वहाँ पर हम लोग ये किया करते थे। तो इसका भी आप फ्रेम करके बना सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से है। 5-10 सेंटेंसेस बनाओ। अब यहाँ पर देखिए इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। इमेजिनरी सिचुएशंस लाइक मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो कि
अगर मेरे पास में पंख होते तो मैं हवा में उड़ता, ठीक है। तो ये क्या है, इमेजिनरी, एक्चुअल में ऐसा चीज़ नहीं है, बट हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे अगर मैं एक आपको सेंटेंस दूं बनाने के लिए तो वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करिएगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो आज मैं शॉपिंग करने के लिए जाता, ठीक है। इसको बनाइए, अगर मेरे पास आज पैसे होते तो मैं शॉपिंग करने के लिए जाता। यहाँ पे इसको सेंटेंस को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं हम लोग। इफ़ आई हैड मनी, मतलब जब अब मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते, इफ़ आई हैड मनी, ठीक है, आई वुड गो फॉर शॉपिंग टुडे, मैं आज शॉपिंग के लिए जाता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। इफ़ आई हैड मनी आई वुड गो फॉर शॉपिंग टुडे, मैं आज शॉपिंग करने के लिए जाता। वुड का यूज़ कहाँ पर आ रहा, इमेजनरी, मतलब कि मैं शॉपिंग करने के लिए कब जाता, जब मेरे पास पैसे होते, बट अभी तो पैसे कोई है ही नहीं, ठीक है। तो इमेजनरी है ना। सो आई वुड गो फॉर शॉपिंग टुडे इफ आई हैड मनी, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। इसी तरीके से अगर आज हमारे पास में थोड़ी ज़मीन होती तो हमारा भी एक सुंदर सा मकान होता, या फिर हमारा भी एक सुंदर सा घर होता, ठीक है। इस तरीके से अगर इसको बनाना हो तो इफ़ वी ऑल्सो हैड सम लैंड, यहाँ पर नॉर्मली हैड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ होती, वो चीज़ होती, तो यूज़ हैड का ही करते हैं। इफ़ वी ऑल्सो हैड सम लैंड, अगर हमारे पास में भी कुछ ज़मीन होती, सो वी वुड ऑल्सो बिल्ड अ ब्यूटीफुल हाउस, हम भी कुछ एक मतलब कि एक छोटा सा एक सुंदर सा हाउस को क्या करते, बिल्ड करते, बनाते। इसी तरीके से अगर मेरे पास में पंख होते तो मैं आसमान में उड़ता, इस तरीके से बनाना है। इमेजिनरी सिचुएशन है। इफ़ आई हैड विंग्स, इफ़ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पास में पर होते तो मैं आसमान में उड़ता। आई वुड ट्रेवल इन द स्काई, इस तरीके से अगर आपको बोलना हो कि अगर तुम भी सुंदर होते तो तुम्हारे लिए भी बहुत सारे रिश्ते आ रहे होते, इस तरीके से बोलना है। किसी को थोड़ा सा जलाना है, जेलस फील करवाना हो, तो अगर तुम भी सुंदर होते तो तुम्हारे लिए भी आज बहुत सारे रिश्ते आ रहे होते, इस तरीके से अगर बोलना हो तो उसको किस तरीके से बनाएंगे कि इफ़ यू वर ब्यूटीफुल, इफ़ यू वर ब्यूटीफुल, वर्ब यहाँ पर क्यों लगाया है, हैड क्यों नहीं लगाया, आपको पता होगा, ठीक है। इतना तो कॉमन सेंस होगा ही, क्योंकि इफ़ यू वर ब्यूटीफुल, मतलब कॉमन सेंस वाली बात क्या है कि इतना मतलब आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो छोटी छोटी ये चीज़ें ना, वर का मतलब क्या आप करते हैं कि इफ़ यू वर ब्यूटीफुल, मतलब अगर आप सुंदर होते, सो इफ़ यू वर ब्यूटीफुल, अगर आप सुंदर होते, ठीक है, सो यू वुड ऑल्सो गॉट मैनी रिलेशनशिप्स, तो आपके लिए भी 10 रिश्ते या फिर बहुत सारे रिश्ते आ रहे होते, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी है वुड का यूज़ इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस आप वुड बी का भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी है उसका हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। वीडियो जैसा भी लगा उसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थोड़ा सा ये वीडियो को बनाने में मेहनत लगी है, क्योंकि इस तरीके के जो भी वीडियोस हैं मुझे मतलब बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें क्लियरली आसानी से हो जाती हैं, बट ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको थोड़ा सा बताने में समझाने में टाइम लगता है। तो देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के आएंगे, ठीक है, आपके साथ में। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।